डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नेक्स्ट पार्ट को। लगभग हम लोगों ने 150 प्लस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कर लिए। आज हम लोग 169 से 169 से क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं, तो सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आप लोग उन सभी प्रीवियस लेक्चर्स को, प्रीवियस वीडियो को ना देखे हों तो जा करके देख लें। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 169, 170, 171 ये सीपीओ 2020 में पूछे गए हैं। होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग अ पे। होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग अ पे, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बिना पैसा लिए काम करे, उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं ऑनरेरी। ऑनरेरी कहा जाता है। ऑनरेरी होता है बिना पैसे के काम करना। ऑप्शन कौन सा लगाओगे आप लोग? ऑप्शन पहला। चैरिटी होता है दान करना, परोपकार करना। स्टार्टअप क्या होता है? किसी चीज़ को शुरुआत करना, टू स्टार्ट फ्रॉम बिगिन अ न्यू बिजनेस। फ्रीलांस स्वतंत्र रूप से कोई काम करना। 170 है। अ डिसीज हॉली पर्सन्स रिमेन्स और बिलोंगिंग्स कीप्ट फॉर रिवरेंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। जब कोई पर्सन की मृत्यु हो जाती है तो उसके कुछ अवशेषों को, उससे संबंधित चीज़ों को हम उसकी आदर में रख देते हैं। उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? उसे, भाई, जो रिमेन्स बचता है, जब हम डेड बॉडी को दफन करते हैं या जला देते हैं, जो राख बचती है, रिमेनिंग बचता है, उसे कहते हैं अस्थि कहा जाता है, पवित्र अस्थि। ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी, रिलिक। सोविनियर क्या होता है? सोविनियर या मोमेंटो होता है किसी की निशानी, स्मारिका होता है। ट्रॉफी आप लोग जानते हैं। टू गो अराउंड एन एरिया टू कीप अ वॉच। टू गो अराउंड एन एरिया टू कीप वॉच, यानी कुल मिला करके वॉचिंग का काम करना, है ना, निगरानी रखना। निगरानी रखने के लिए पेट्रोल होता है, पेट्रोल नॉट पेट्रोल, पेट्रोलिंग होता है। ऑप्शन सी। ठीक है डियर, चलिए। अच्छा, क्रूज क्या होता है? क्रूज आप लोग जानते हैं, नौकायान होता है, कैंपेन अभियान होता है, एक्सप्लोर किस चीज़ का व्याख्या करना होता है। 170 टू 173 एंड 174 नंबर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन एन इंस्टीट्यूशन। एक बड़ा सा बेडरूम जिसमें, एक संस्था में बड़ा सा बेडरूम जिसमें नंबर ऑफ पीपल हो सके, उसे क्या कहा जाता है? उसे डॉर्मेट्री कहा जाता है डियर, जहाँ पर बहुत सारे लोग आ सकें। ऑडिटोरियम, श्रोतागृह, अपार्टमेंट, जब आपका कोई एक अपार्टमेंट जहाँ रहने का स्थान होता है उसे अपार्टमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अ पर्सन हु इज ट्रेंड फॉर ट्रेवलिंग इनटू स्पेस, जिसे प्रशिक्षण दी जाती है कि वो स्पेस में ट्रेवल कर सके, उसे एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। पायलट, पायलट होता है। साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट। हॉर्स और डिस्कॉर्डेंट साउंड, जिसकी आवाज़ बहुत ही हार्श हो, अप्रिय हो, उसे कैकोफोनी कहते हैं। क्या कहेंगे? कैकोफोनी कहेंगे। ऑप्शन सी। मोनोटोनी, नीरस होता है। हार्मनी, मित्रवतपूर्ण होता है, सौहार्दपूर्ण होता है। सिम्फनी क्या होता है डियर? सिम्फनी होता है जैसे आपके रिदम का मिलना, मीट रिदम, है ना, आपके लय को मिलना, उसे सिम्फनी कहा जाता है। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए। 175, 76 एंड 77 को डिस्कस करेंगे। द डेट्स व्हेन डेज एंड नाइट्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ये आप लोग जोग्राफी में पढ़ते हैं, जब दिन और रात की अवधि दोनों सेम होती है उसे इक्विनॉक्स कहा जाता है। ऑप्शन ए होता है। इक्लिप्स क्या होता है? जब आपके ग्रहण लगते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। सोलेस्टिक होता है, ये सोल्स्टाइस है। सोल्स्टाइस है ये जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना, उससे सूर्य की जो डिस्टेंस होती है सोल्स्टाइस कहता है। स्टेलर तारों से संबंधित होता है। 176 है। अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स अकॉर्डिंग टू द डेट्स ऑफ अक्रेंस, यानी कि हम किसी घटना को उसके क्रोनोलॉजी के आधार पर अरेंज करें तो उसे क्या कहा जाता है? उसे क्रोनोलॉजी ही कहा जाता है। ये थियोलॉजी, ये धर्मशास्त्र, ईश्वरीय विद्या जिसे कहते हैं। एनालॉजी, समानता होता है। ट्रायोलॉजी होता है तीन कहानियों का जिसमें संस्करण हो, ट्रायोलॉजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। टू क्रॉस स्ट्रीट ऑन फुट केयरलेसली, है ना, जैसे लापरवाही तरीके से आप किसी गली को क्रॉस करें उसे कहा जाता है जेवॉक।
क्या कहते हैं, जे वॉक कहा जाता है, ऑप्शन डी। कैट वॉक होता है जब आप जैसे मॉडल्स का चलता हो, जैसे आप लोग देखते हैं ना मॉडलिंग होता है तो कैट वॉक होता है वहाँ पर। स्ट्रॉल क्या होता है, जब आप खाना पीना खा करके चहलकदमी करते हैं वो स्ट्रॉल होता है। वंडर क्या होता है, इधर उधर भटकना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 178, 79 और 180 की बात करेंगे। डाउनफॉल दैट सेटिस्फाइज नेचुरल जस्टिस। डाउनफॉल यानी किसी पतन की बात करेगा, दैट सेटिस्फाइज नेचुरल जस्टिस, तो उसे क्या कहते हैं, नेमिसिस कह जाता है। कि गलत कार्यों के कारण उसका होने वाला जो पतन है उसे नेमिसिस कहा जाता है। क्लाइमेक्स सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट कह सकते हैं। पैराडॉक्स कंट्राडिक्ट की भावना रखना। कैथारसिस होता है आपके भावनात्मक के निकलने के बाद जो चीज़ें बचती हैं उसे कैथारसिस कहते हैं। ट्रेवलिंग अंडर अ नेम अदर देन वंस ओन, यानी कि किसी और के नाम से आप अपनी पहचान बनाना, उसे इनकॉग्निटो कहते हैं। जो छद्म नाम या छुपा रुस्तम नाम, गलत नाम कह सकते हैं। इनक्रेडिबल अविश्वसनीय, इम्प्रॉम्प्टू, विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, इनविजिबल, दैट कैन नॉट बी सीन। 180 इररेसिस्टिबल इम्पल्स टू स्टील, है ना, जब आप किसी चीज़ को चुराने के लिए आप एकदम बद्ध हो जाते हैं उसे कहा जाता है क्लेप्टोमेनिया। क्या कहा जाता है डियर, क्लेप्टोमेनिया, चोरी करने की जो सनक होती है। प्लंडर होता है लूटपाट करना। सैबोटेज होता है छल कपट करना, किसी चीज़ को नष्ट कर देना। मैग्लोमेनिया होता है जब अपने आप को ये मान ले कि कोई ना कोई रोग है, बीमार है ना, उसे मैग्लोमेनिया कहा जाता है। 181, 182, 83 टू डिस्कस हियर। टू सेपरेट हस्क फ्रॉम द ग्रेन, यानी कि अनाज से भूसे को निकालना या खरपतवार को निकालना उसे कहा जाता है विनो। क्या कहा जाता है डियर, विनो कहा जाता है। अनाज से खरपतवार को निकालना विनो कहा जाता है। विष क्या है, झाड़ू पोछा लगाना, फेंटना होता है। विप क्या है, विप होता है कोड़े से मारना, इसे कहा जाता है कोड़े से मारना, कोड़े से मारना, विप, है ना। विलो क्या होता है, विलो होता है विप होता है कोड़े से मारना, विलो होता है बेत। क्या होता है डियर, बेत होता है। ठीक है ना, समझ में आ गया। विस्क क्या होता है, WHISK, मैंने बता दिया, झाड़ू लगाना, जैसे कि पोंछा लगाना, विस्क कहा जाता है। विनो को ध्यान रखना, ये होता है टू सेपरेट हस्क फ्रॉम द ग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अ नेचर रिजर्व फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स, यानी कि नेचर रिजर्व फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स, यानी जानवरों के लिए या बर्ड्स के लिए जहाँ पर हम उनके लिए रिजर्वायर बनाते हैं जीवों के लिए, उसे सेनेक्चुरी कहा जाता है, अभयारण्य कहा जाता है। ओसिस होता है मरुद्यान, रेगिस्तान में भी जहाँ पानी के स्रोत बन जाए उसे ओसिस कहा जाता है। रिट्रीट, कहीं डेंजर की वजह से वापस हो जाना। एसाइलम, शरणास्थली होता है पागल खाना के हिसाब से। 183 है अ यंग पर्सन टेंडिंग टू कॉमिट क्राइम, पर्टिकुलरली माइनर क्राइम, यानी कि जो छोटे छोटे अपराध करता है उसे डिलिक्वेंट कहते हैं, जो छोटे छोटे अपराध करता है। डेरिलिक्ट, जो अपनी ड्यूटी को फॉलो नहीं करता, लापरवाही करता है। कन्विक्ट और ओपी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 184, 85, 86 की बात किया जाए। अ फैक्चुअल रिटन अकाउंट ऑफ इम्पोर्टेंट और हिस्टोरिकल इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस, यानी कि वही अभी अभी आपने डिस्कस करके आया कि किसी क्रोनोलॉजी के हिसाब से चीज़ों को रखना, तो वो आपका क्रोनोलॉजी है, कालक्रम जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गवर्नमेंट रन बाई अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, कम लोगों के द्वारा जो शासन चलाया जाए उसे ओलीग्रेसी कहा जाता है। कई बार ये रिपीट हुआ है, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया। एरिस्टोक्रेसी, कुलीन शासन जहाँ पर राजा का बेटा राजा। मोनार्की होता है राजतंत्र होता है। प्लूटोक्रेसी, ये धनिकों का शासन होता है, जहाँ पर धनी लोग, धनी व्यक्ति शासन करते हैं, उसे धनिकों का शासन, धनी व्यक्ति का शासन होता है, उसे कहा जाता है प्लूटोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए डियर। अ पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज विच इज पिकुलर टू अ स्पेसिफिक रीजन, है ना। पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, किसी जैसे स्थानीय भाषा जिसे कह सकते हैं, उसे स्थानीय भाषा में उसे डायलेक्ट कहा जाता है, वो वहाँ की नेटिव लैंग्वेज मानी जाती है, डायलेक्ट कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 187, अ हर्ड और फ्लॉक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्राइवन ऑन इन अ बॉडी, ए हर्ड और फ्लॉक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्राइवन इन अ बॉडी, यानी कहने का मतलब जानवरों का झुंड, फ्लॉक ऑफ एनिमल्स, है ना, ध्यान रखना। फ्लॉक ग्रुपिंग एक कलेक्टिव वर्ड्स है,
उसे एक शब्द में क्या कहा जाएगा, फ्लॉक और हर्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यानी कि देखो क्राउड हो गया, क्राउड किसके लिए यूज होता है, ये भी भीड़ के लिए, किसी दल के लिए, फ्लॉक के लिए, क्लस्टर भी और थ्रोंग भी। तो यहाँ पर अ हर्ड ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्राइविंग इन अ बॉडी, अगर आपसे क्वेश्चन को दे दिया जाए तो यहाँ पर कह रहा है कि जानवर को जहाँ हम क्या करते हैं, कलेक्ट नहीं करते, उनको हम ले जाते हैं हाँक करके, है ना, जानवर की बॉडी को हॉक करके ले जाते हैं, उसे ड्रोव कहा जाता है। ठीक है ना डियर। बाकी ये सभी वर्ड ग्रुपिंग के हैं, क्राउड और ये क्लस्टर, ये सब ग्रुपिंग के वर्ड हैं कि हम जहाँ पर कलेक्शन हो। लेकिन यहाँ पर देखिए इस वर्ड पर विचार करिए डियर, यहाँ पर ड्राइवन लिखा हुआ है, इसे स्पेशली ध्यान रखना, ये ड्राइवन लिखा हुआ है। अब ड्राइवन लिख दिया गया, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हम उन जानवरों को कहीं ले जा रहे हैं, ले जाने के सेंस में कौन सा आएगा, ड्रॉव आएगा, ऑप्शन डी। अगर हम बात करेंगे 188 की बात करेंगे और 89 90 की बात करेंगे, तो अ ग्रुप ऑफ 3 नोवेल्स और प्लेस ईच कंप्लीट इन इटसेल्फ। ये देखिए पिछली बार हम लोगों ने पिछले सेशन में भी कंप्लीट किया है, ग्रुप ऑफ 3 नोवेल्स और 3 वर्ड्स आ गया। नोवेल्स की बात करेंगे तो क्या ट्रिपलेट होगा, ट्राइवेट होगा, ट्रेम्बियर होगा या ट्रायलॉजी होगा। तो पिछले सेशन में भी ये कंप्लीट किया था, रिपीट हुआ है, ट्रॉलॉजी होता है, 3 उपन्यासों का जो एक कड़ी होती है, श्रृंखला होती है। ट्रिपलेट क्या होता है, 3 चीज़ों का ग्रुप होता है। ट्राइमवियर क्या होता है, ट्राइमवियर होता है समान पद पर स्थित 3 अधिकारियों के वर्ग के समूह होते हैं। ट्राइवेट क्या होता है, 3 पैरों वाला स्टूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अ सेल्फ गवर्नमेंट कंट्री और रीजन, जहाँ सेल्फ गवर्नमेंट हो। और सेल्फ की बात की जाए तो पिछले वीडियो में बताया, कहीं भी अगर ऑटो वर्ड आ गया डियर, क्या आ गया, ऑटो वर्ड आ गया, तो वो अपने आप में स्वयं या सेल्फ को डिनोट करेगा। तो यहाँ पर आपको ऑटोनॉमी लगाना होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। डेमोक्रेसी लोगों का शासन, मोनार्की राजा या रानी का शासन, एनार्की अराजकता। अ प्लेस वेयर क्वाइंस मेडल्स और टोकन आर मेड, जहाँ पर क्वाइंस मेडल या टोकन बनाए जाते हैं उसे मिंट कहा जाता है, मिंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 191 92 93 की बात किया जाए तो वन हु डज नॉट टेक एनी एल्कोहलिक ड्रिंक, जो किसी भी एल्कोहलिक ड्रिंक को नहीं लेता उसे कहा जाता है टीटोलर, टीटोटेलर कहा जाता है, मद्यपान न करने वाला, मद्यपान नहीं करने वाला। अ पर्सन हु डजंट टेक एनी एल्कोहलिक ड्रिंक। परफेक्शनिस्ट होता है जो अपने आप में पूर्णता दिखने वाला हो। एस्ट्रोलॉजर होते हैं जो खगोल शास्त्री होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, है ना। चलिए वेजिटेरियन, ये शाकाहारी होते हैं, है ना। आप लोग जानते भी हैं वेजिटेरियन कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अब अ पर्सन हु इज़ ट्रेन टू ट्रेवल इन ए स्पेस क्राफ्ट, जैसे स्पेस क्राफ्ट के लिए जो है ट्रेंड किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एस्ट्रोनॉट। क्या कहा जाएगा, एस्ट्रोनॉट। सॉफ्टवेयर क्या होता है, चॉफर CHAUFFER, स्पेशली वर्ड आता है कार चालक के लिए, ड्राइवर के लिए। एंकर कौन होते हैं, एंकर होते हैं जो किसी प्रोग्राम का संचालन करते हैं। स्पीकर जो होते हैं, कोरियोग्राफर नृत्य सिखाने वाला, नृत्य कला का निर्देशक जो हो उसे कोरियोग्राफर कहते हैं। अ लार्ज बिल्डिंग विथ एन एक्सटेंसिव फ्लोर एरिया टाइपली फॉर हाउसिंग एयरक्राफ्ट, जहाँ पर विमान को रखा जाए, सिंपल सी बात किया जाए, उसे कहा जाता है, क्या एयरपोर्ट कहा जाएगा, नहीं डियर, उसे हैंगर कहा जाता है, HANGER, स्पेलिंग ध्यान रखना, हैंगर है। शेड होता है वो जहाँ पर हम बना देते हैं जानवरों को रखने के लिए, वो शेड होता है, शेल्टर होता है एक प्रकार के। बार्न क्या होता है, बार्न भी होता है जानवरों को रखने का स्थान, नोट डाउन कर लीजिएगा, बार्न होता है जानवरों को रखने का स्थान, जानवरों को रखने का स्थान, रखने का स्थान उसे कहा जाता है बार्न। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे डियर, 194 95 और 96 की बात करेंगे। अ पर्सन हु लिसन टू समवन्स प्राइवेट कन्वर्सेशन विदाउट देम नॉकिंग, जो चुपके से लोगों का जो है बातों को सुने, उसे क्या कहा जाता है, क्या वो इन्फिल्ट्रेटर है, स्पाई है, एविस्ड्रॉपर है, या फिर वो सेक्रेट एजेंट है। तो ध्यान रखना, स्पाई जासूस होते हैं, स्पेशली किसी की बात को छुप करके नहीं, ये सामने जा कर के आपके, जैसे होता क्या है कि आप कोई शॉप खोल के रखे हैं तो आपके यहाँ टैक्स वाले आते हैं, लेकिन वो अपने विदाउट ड्रेस में आते हैं,
वो सिंपल से नॉर्मल पीपल की तरह होकर के आते हैं, वो स्पाई है। एवेस ड्रॉपर क्या है, जो चुपके से बात को सुने, वो एवेस ड्रॉपर है। इनफिल्ट्रेटर होता है, जो घुसपैठिया होते हैं, जो बिना परमिशन के घुस जाते हैं, उसे इनफिल्ट्रेटर कहा जाता है। ठीक है डियर। स्पाई जासूस, सीक्रेट एजेंट, वही स्पाई होते हैं। अ लार्ज बेडरूम फॉर ए नंबर ऑफ पीपल इन ए स्कूल और इंस्टीट्यूशन, अभी अभी मैंने बताया, वो डॉर्मेट्री होते हैं, ऑप्शन डी। कृषि क्या होता है, कृषि बहुत अच्छा वर्ड है। कृषि होता है शिशु घर, जहाँ पर छोटे छोटे स्मॉल चिल्ड्रन को रखा जाता है, उसे कृषि कहा जाता है। नोट डाउन कर लीजिएगा, शिशु घर जिसे कहा जाए, शिशु घर कहा जाता है। ठीक है ना डियर, शिशु घर। नेक्स्ट, कृषि, a group of people typically with vehicles or animals traveling together, a group of people typically विथ व्हीकल्स और एनिमल्स ट्रेवलिंग टूगेदर, है ना, वो एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हैं, है ना, जानवरों के साथ ट्रेवल करते हैं, उसे कारवा कहा जाता है, ऑप्शन ए। ट्रूप होता है सैनिकों का जो है समूह। सर्कस, सर्कस जानते हैं, जो कलाबाजी दिखाते हैं। गैंग, किसी भी अनप्लीजेंट लोगों का जो ग्रुप हो। अ प्लेस इन ए लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ दोज हु आर इल, लार्ज इंस्टीट्यूशन जहाँ पर बीमार लोगों की देखभाल की जाती है, उसे क्या कहा जाता है। अब यहाँ पर इन्फर्मरी है, जहाँ पर लोगों की देखभाल की जाए, इन्फर्मरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, कॉन्स्टलेशन होता है, तारों का जो समूह होता है उसे कहा जाता है कॉन्स्टलेशन। एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्री। कॉन्ग्रीगेशन, भीड़ होता है। वन हु स्टडीज द occult meanings of number and their supposed influence on human life, वन हु स्टडीज द अकॉल्ट, अकॉल्ट मीन्स होता है जो आपके अकुलिस्ट बनते हैं, जैसे कि किसी का भविष्यदर्शी हो, भविष्य के बारे में बताने वाला हो, संख्याओं का अध्ययन करना हो। मीनिंग, नंबर्स, नंबर्स की बात कर रहा है डियर, तो नंबर का अध्ययन करने वाला होता है न्यूमरोलॉजिस्ट होता है। सिंपल सी बात करेंगे, न्यूमरोलॉजिस्ट। प्रॉफिट कौन होते हैं, जो भविष्य देखने वाला होता है। एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी होते हैं। एस्ट्रोनॉमर, खगोल शास्त्री होते हैं, जो प्लैनेट्स के वगैरह के बारे में जानकारी देते हैं। हैविंग नो बाउंड्रीज और लिमिट्स, जहाँ पर कोई बाउंड्री और लिमिट ना हो, उसे इन्फिनाइट कहा जाता है, ऑप्शन सी। आ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन द पास्ट, सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर, अपने पिछले किसी चीज़ को याद करना, उसे कहते हैं नॉस्टैल्जिया। क्या होता है डियर, नॉस्टैल्जिया, जैसे घर की याद सताना, पुराने दिनों की याद सताना, नॉस्टैल्जिया होता है। क्रेविंग होता है किसी चीज़ की तीव्र इच्छा करना, तीव्र इच्छा करना, क्रेविंग, लॉन्गिंग, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अ लार्ज केज बिल्डिंग और इनक्लोजर टू कीप बर्ड्स, यानी कि जहाँ पर चिड़ियों को रखा जाए, उसे क्या कहा जाता है, उसे एवेरी कहा जाता है, पक्षीशाला। एरेना होता है किसी का रण होता है, रंगभूंज, रंग भूमि, अखाड़ा। एक्वेरियम, जहाँ पर जलीय जीवों को रखा जाए। जू, चिड़ियाघर होते हैं। सॉफ्ट इनर पार्ट ऑफ ए नट और फ्रूट्स, स्टोन, सॉर्ट, सॉफ्ट इनर पार्ट, जो किसी भी नट या फ्रूट्स के जो अंदर का पार्ट हो, उसे क्या कहा जाता है, एक शब्द में उसे पल्प कहा जाता है डियर, जिसे गुदा कहा जाता है, पल्प कहा जाता है, ऑप्शन डी। ठीक है ना। कर्नेल कौन होता है, कर्नेल बीज होता है, नोट डाउन कर लीजिएगा, कर्नेल बीज होता है, ये बीज होता है, बीज नहीं डियर, बीज में यहाँ लिख दे रहा हूँ, बीज, ये कर्नेल होता है, बीज होता है। क्रैमल क्या होता है, किस, भुना हुआ शक्कर होता है। क्रैमल कौन होता है, इसे भुना हुआ शक्कर कह सकते हैं, क्रैमल को, भुना हुआ शक्कर, शक्कर, ये क्रैमल होता है। बीन कौन होते हैं, बीन, बीन भी आपका बीज ही होता है, बीन्स होता है ना, आपका बीज ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए। अ न्यूज़ आर्टिकल दैट रिपोर्ट्स द रिसेंट डेथ ऑफ ए पर्सन, जब अखबार वगैरह में किसी के मृत्यु की खबर निकलती है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ऑब्च्यूरी, ऑब्च्यूरी, ऑब्च्यूरी कहा जाता है डियर, नॉट एडिटोरियल। मॉर्चुरी, मुर्दाघर होता है। रिव्यू, समीक्षा करना। 2005 है, समथिंग दैट इज नॉट, दैट इज टू योर एडवांटेज बट हैपन बाई चांस, जो ओकेजनली हो जाए, हैपन बाई चांस, जो अचानक हो जाए, है ना, उसे फॉर्चुअस कहा जाता है, सौभाग्यवश कहा जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए। टू थ्रो एन इवेंट इनटू कंफ्यूजन और डिसऑर्डर, टू थ्रो एन इवेंट
इनटू कन्फ्यूजन और डिसऑर्डर, उसे डिसरप्ट कहा जाता है, जो बिना किसी ऑर्डर का अचानक हो जाए डिसरप्ट होता है। द एक्ट ऑफ हैबिट ऑफ टॉकिंग इन वंस स्लीप, जब आप नींद में बोलें उसे क्या कहा जाता है, उसे सोमनिलोक्यू कहा जाता है। नींद में बोलने की बीमारी होता है, नींद में चलने की बीमारी भी होती है, उसे क्या कहा जाता है। चलिए उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 208 की बात करेंगे। पर्सन हु थिंक्स दैट बैड थिंग्स आर मोर लाइकली टू हैपन और हु एम्फेसाइजेस द बैड पार्ट ऑफ ए सिचुएशन, यानी कि जो सोचता है बैड थिंग के बारे में जो संभवतः घटित होने वाला और उस परिस्थिति के बैड परिस्थिति पर बार बार क्या करता है, वो निगेटिव चीज़ें सोचता है, यानी कुल मिलाकर के बैड बैड है, निगेटिव थॉट रखने वाला है, तो उसे पेसिमिस्ट कहा जाता है। डियर कौन है, पेसिमिस्ट निराशावादी, ऑप्टिमिस्ट आशावादी। मिसेंथ्रोप कौन होते हैं, जो ह्यूमन जात से मानव जात से घृणा करते हैं, मिस लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अ डायनेमिक कंपेन फॉर पॉलिटिकल सोशल और रिलीजियन चेंज, डायनेमिक कंपेन उसे धर्मयुद्ध कहा जाता है, धार्मिक आधार पर जो चीज़ें बदलाव हों उसे क्रूसेड कहा जाता है। म्यूटनी सैनिक विद्रोह होता है, कॉन्फ्लिक्ट अपने आप में विवाद होता है। एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग, जहाँ सब कुछ अच्छा हो, जहाँ सब कुछ अच्छा हो उसे यूटोपिया कहा जाता है, काल्पनिक जगह जहाँ कुछ दुख दर्द ना हो, नो हैव एनी पेन, ऑलवेज यू गेटिंग प्लेजर। 211 है। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो गॉड के अस्तित्व बिलीव ना करे उसे एथीस्ट कहा जाता है। सिनिक संशयवादी होता है, संदेह रखने वाला। इगोइस्ट जो घमंडी होता है। नार्चिस्ट अराजकतावादी होता है। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट, अरेंज ऑफ फ्लावर को उसे क्या कहा जाता है, उसे बुटीक कहा गया या बुकेट कहा गया, तो आपको आंसर देना है, उसे बुकेट कहा जाता है, बुटीक नहीं बुकेट, गुलदस्ता। बुटीक क्या होता है, वस्त्रालय होते हैं आपके, बुटीक वस्त्रालय। वन हु सुपरवाइजेज इन एन एग्जामिनेशन हॉल, जो एग्जामिनेशन हॉल के सुपरवाइज करता है वो इन्वेजिलेटर होता है, इन्वेजिलेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अ पर्सन प्री ऑक्यूपाइड विथ एन अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच टू लाइफ, अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच ऑफ लाइफ, यानी कि बिना किसी जो आपका रियल है ही नहीं है उसके बारे में आपको क्या करना है, जो है विचार करना है, तो वो कौन होते हैं, वो होते हैं क्विक्जोटिक होते हैं, यथार्थवादी। प्रैग्मेटिक व्यवहारवादी, रेशनल तार्किक, प्रैक्टिकल व्यवहारिक। अ ग्रुप ऑफ पीपल टिपिकली विथ व्हीकल्स और एनिमल्स ट्रेवलिंग टुगेदर, अभी पढ़ कर के आए हैं, है ना। कारवां होता है, मैंने बताया था अभी कि जो जानवर के साथ में ट्रेवल करते हैं उसे कारवां कहता है। कार्गो जहाज आदमी लदा हुआ माल होता है। बैटरी गोलाबारी, है ना, समूह रखने का जो है समान चीज़ों का समूह होता है। कैसे, सीक्रेट मेमोरी हो सकती है, हथियारों को रखना होता है ना, सीक्रेट रूप से। 216 17 10 की बात करें। पर्सन अपॉइंटेड बाई टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, यानी किसी को नियुक्त करना दो लोगों के विवाद को सुलझाने के लिए, वो आर्बिट्रेटर होता है, मध्यस्थता करने वाला। एथिस्ट नास्तिक होता है। अ म्यूजिकल कंपोजिशन मेड ऑफ अ सीरीज ऑफ सॉन्ग्स और शॉर्ट पीसेस, म्यूजिकल कंपोजिशन उसे क्या कहता है, उसे कहता है मेडले, जो विभिन्न गानों की संगीत के मिश्रित प्रस्तुत कर दे उसे मेडले कहा जाता है। ठीक है डियर, लिरिक गीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द स्टेट ऑफ बीइंग सब्जेक्ट टू डेथ, मोर्टेलिटी होता है, यानी ऐसी स्थिति हो लगे कि आप मरणासन की स्थिति में है, वो क्या है, वो मोर्टेलिटी है। ऑप्शन ए। मॉर्बिडिलिटी क्या होता है, किसी रोग से ग्रसित होने की स्थिति। द अ सीक्रेट ऑफ डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग, सीक्रेट ऑफ डिस्गाइज वे ऑफ राइटिंग उसे कहा था सेफर, CYPHER, सांकेतिक या रहस्यमय भाषा में लिखना। एम्ब्लेम प्रतीक होता है, सिंबल भी प्रतीक होता है। अ पर्सन हु एंटरटेन्स पीपुल बाई डूइंग डिफिकल्ट फीट्स, अ पर्सन हु एंटरटेन पीपुल, यानी कि जो मनोरंजन करता है लोगों को डिफिकल्ट एक्ट करके, वो कौन होते हैं, वो होते हैं एक्रोबैट, यानी भाई सर्कस दिखाने वाले। अ फैमिली ऑफ यंग बर्ड्स, यंग बर्ड्स के फैमिली को क्या कहा जाता है, उसे एक शब्द में कहा जाता है, उसे ब्रूड कहा जाता है डियर, है ना, जानवर या पक्षियों के झुंड को।
लिटर क्या होता है? जानवरों के बच्चों का झुंड। ध्यान रखना, नोट डाउन कर लीजिए, अच्छा वर्ड है। ये वर्ड क्या है? मैं यहाँ इसको थोड़ा सा कलर में कर देता हूँ। अगर बात की जाए, ये वर्ड क्या है? ये स्पेशली जानवरों के झुंड के लिए आता है, जानवरों के झुंड के लिए, जानवरों के बच्चों के झुंड के लिए, बच्चों के समूह के लिए, समूह के लिए आता है। ठीक है ना। ब्रूड क्या होता है? ये जानवरों या पक्षियों दोनों के लिए, जानवरों या पक्षियों दोनों के लिए। ठीक है ना, ध्यान रखना, जानवर पक्षियों के बच्चों के झुंड के लिए। ठीक है डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 222 एंड 23, दैट इज अ सेकंड लास्ट क्वेश्चन। एन इनकरेजियस ऑफ और चार्टिक मिक्सचर, इनकरेजियस और चार्टिक मिक्सचर। चार्टिक मिक्स होता है अस्त व्यस्त होता है, जो सब कुछ मिला हुआ हो, उसमें कुछ भी समझ में ना आए, कॉकोफोनी होता है। डिस्कॉर्ड झगड़ेलू, हार्मनी सौहार्दपूर्ण, मेलोडी मधुर होता है। लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। अ शॉर्ट रेस्ट और स्लीप टेकन आफ्टर लंच। जब आप लंच करते हैं तो एक छोटी सी झपकी रहती है, उसे सिस्टा कहा जाता है। सिस्टा कहते हैं ऑप्शन डी। ठीक है डियर। तो लगभग हम लोगों ने 50 वर्ड्स को कंप्लीट किया, बहुत ही कम समय में कंप्लीट किया, और बेहतर तरीके से आप सारे वर्ड्स को रिवाइज कर सकते हैं, बहुत ही रैपिड फास्ट कर सकते हैं। तो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।